आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है। मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है। इसे अपने दोस्त से कहते हैं या किसी भी से भी कहते हैं कि मेरा कफ़ील या मेरा मुदीर मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है। तो हमको ये जुमला अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला। अना मास मतलब मेरी सैलरी, आती मिन मतलब देता आती का मतलब देता है, मिन मतलब से, वाजिद का मतलब बहुत होता है और मुश्किला का मतलब मुश्किला होता है, मुश्किल होता है, परेशानी होता है। ठीक है, तो मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है, बहुत परेशानी से देता है। तो कहेंगे अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला। अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला यानी मेरी सैलरी मुझे बहुत मुश्किल से देता है। इस तरह से आप अपने दोस्तों से या अपने किसी से कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आपको बतलाता चलता हूँ कि आप अपने दोस्तों में जब भी रहें तो अरबिक बोला करें, इसलिए कि अरबी जब बोलते रहेंगे तो बोलने का एक्सपीरियंस होगा। नहीं तो आपको मालूम तो हो जाएगा सब, लेकिन बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप ना बोल पाएंगे किसी से और ना ही उसकी बातों को समझ पाएंगे। इसलिए कहीं भी जाएं, जो भी टूटी फूटी अरबी जानते हो आप अरबी ज़बान में ही कहीं बात किया कीजिए। ठीक है, यह दोनों कपड़ा एक जैसा है, फिर एक मोटा क्यों एक पतला क्यों? ये जुमला हमारे पास एक आदमी आया, हम मगशाला में काम करते हैं तो कपड़ा धोने के लिए दिया, तो हमसे क्या बोलता है कि ये कपड़ा दोनों सेम सेम है, एक जैसा है, एक मोटा एक पतला क्यों है? ये एक कस्टमर हमसे बोलता है। आप भी जिस सेक्टर में काम करते होंगे, हो सकता है ऐसा कस्टमर घुमा फिरा कर बात करने वाला आपसे मिल जाए। तो उसने क्या कहा, यह दोनों कपड़ा एक जैसा है, फिर एक मोटा क्यों एक पतला क्यों? तो क्या कहा वो अरबी में, हैदा गुमास सेम सेम, हैदा गुमास सेम सेम, सुम्मा लैस वाहिद दुब्बा वाहिद खफीफ, लैस सुम्मा लैस वाहिद दुब्बा वाहिद खफीफ। हाजा का मतलब यह, गुमास का मतलब कपड़ा होता है, ले सेम सेम मतलब एक जैसा, सुम्मा का मतलब फिर होता है, लेस का मतलब क्यों, वाहिद का मतलब एक होता है, दुब्बा का मतलब मोटा, वाहिद का मतलब एक और खफीफ का मतलब पतला, खफीफ का मतलब पतला। तो उस आदमी ने हमसे इस तरह से बात कहा कि यह दोनों कपड़ा एक जैसा, यानी उसका रंग सिर्फ एक जैसा था, लेकिन तो एक मोटा क्यों है एक पतला क्यों है? उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके कहने का मतलब था कि आप अच्छे से वॉशिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें मैल ज़्यादा जो रहता है तो टाइट कपड़ा लगता है ना, तो इसीलिए वो आदमी बोला कि ये एक जैसा है कपड़ा, लेकिन एक मोटा क्यों लग रहा है, यानी टाइट क्यों लग रहा है, एक पतला क्यों लग रहा है। ठीक, तो मैंने उससे कहा कि नहीं जनाब, यह दोनों कपड़ा एक जैसा नहीं है। मैं उससे बोला कि नहीं जनाब, यह दोनों कपड़ा एक जैसा नहीं है। तो मैंने अरबी में कैसे उससे बोला, ला हबीबी, ला हबीबी हाजा गुमास माफ़ी सेम सेम, ला हबीबी हाजा गुमास माफ़ी सेम सेम। मैंने उससे कहा नहीं जनाब, यह ला का मतलब नहीं, हबीबी बोलते हैं जनाब या श्रीमान हम लोग कहते हैं ना, तो उसी तरह से हबीबी कहते हैं। अब कितने लोग कहते हैं कि हबीबी का मतलब प्यारी होता है, लेकिन प्यारी वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप जनाब मोहतरम किसी को बोलते हैं, श्रीमान, वही चीज़ है हबीबी। हाजा का मतलब यह, गुमास का मतलब मैंने बताया अभी कि बगैर सिले कपड़े को गुमास कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है, सेम से मतलब एक जैसा। तो मैंने उससे क्या कहा ना, तो वो बोलता है कि क्यों एक जैसा नहीं है। वो उसको गुस्सा आ गया जब मैं बोला कि एक जैसा नहीं है, तो उसको गुस्सा आ गया कि भाई क्यों एक जैसा नहीं है, हैं? मतलब कि एक जैसा कलर है, एक जैसा डिज़ाइन है, सब चीज़ एक जैसा है, तो क्यों एक जैसा नहीं है? तुम बोल रहे हो कि एक जैसा नहीं है। तो मैंने बोला उसको, उसने बोला कि क्यों एक जैसा नहीं है? तो अरबी में क्या बोलता है, लेस माफ़ी सेम सेम। लेस का मतलब क्या? अब देखिए, अब आप यहाँ पे लेस, ये तो जुमला हमने उसका कहा हुआ लगाया है, लेकिन आपके साथ अगर आज ऐसा हो तो आप लेस की जगह पे लिमाज़ा भी लगा सकते हैं। लिमाज़ा का मतलब भी क्यों होता है, लेस का मतलब भी क्यों होता है। ऐसे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और माफ़ी का मतलब नहीं है, ये आप
पहले से जानते हैं। अरबी अरब के अंदर जो पहले आता है वो सबसे पहले हमको लगता है कि माफ़ी का ही मतलब जानता है, इसलिए कि माफ़ी लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक। सेम सेम का मतलब एक जैसा होता है, सेम सेम का मतलब एक जैसा होता है, तो क्यों एक जैसा नहीं है? लेस माफ़ी सेम सेम। बहुत से कस्टमर होते हैं, आप बकाला में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, तो ऐसे घुमा-फिरा करके बात करने वाले बहुत से कस्टमर मिलते हैं, तो उनकी बातों को आपको केयर करना है कि वो बात क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, ठीक है? तो उसके बोलने के अनुसार से ये नहीं कि वो कुछ बोला तो आप गुस्सा होकर के जवाब दें, नहीं, प्यार से जवाब दिया जाता है, ठीक है? तो वो आदमी भी समझेगा भाई ये आदमी नरम से बात कर रहा है, वो भी नरम से बात करेगा। तो मैंने कहा यह कपड़ा एक धागे से बना है। यह कपड़ा एक कपड़ा जो था उसको मैंने बोला कि यह कपड़ा एक धागे से बना है और दूसरा कपड़ा 2 धागे से बना है। तो बोला माफ़ी मालूम, बोला माफ़ी मालूम। मैंने अरबी में क्या कहा, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत, मतलब यह कपड़ा एक धागे से बना है। हाज़ा का मतलब यह, या इसका मतलब ये भी होगा कि इस कपड़े में एक धागा लगा है, इस कपड़े में सिर्फ़ एक धागा लगा है। तो क्या कहेगा अरबी में आदमी, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत। हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है। गुमास का मतलब बगैर सिला हुआ कपड़ा, ठीक है? वो सिला हुआ कपड़ा था, लेकिन वो कपड़े के बारे में बताया था, लिबास के बारे में, पूरे कपड़े के बारे में नहीं बताया। तो वो कपड़ा दिखाया कि ये कपड़ा देखो, ठीक है? तो तरतीब का मतलब बनाना, तरतीब का मतलब बनाना या बना, ठीक है? वाहिद का मतलब एक होता है, खैत का मतलब धागा, धागा को खैत कहते हैं, धागा को खैत कहते हैं। तो मैंने उससे कहा यह कपड़ा एक धागे से बना है और ये दूसरा कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है, 2 धागे से बना है। तो उसका दिमाग चक्कर में आ गया कि भाई ये कैसे बोल रहा है कि इसमें 2 धागा है, ये 1 धागा है ना? तो मैंने उसको बताया कि इसके अंदर एक कॉटन का धागा है और दूसरा पॉलिस्टर का धागा है। तो ये धागा मोटा है, इसकी वजह से कपड़ा मोटा आ रहा है और ये कपड़ा पतला आ रहा है, ठीक? तो यह कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है। तो मैंने उससे कहा हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल, मुशक्कल, हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल। हाज़ा गुमास मतलब यह कपड़ा, तरतीब मतलब बना, मिन मतलब से, इत्नैन मतलब 2 और खैत का मतलब धागा, मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स, मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स। तो यह कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है। हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल। तो उसका दिमाग खुल गया, वो बोला आइवा, वो बोला तब उसको समझ में आया कि इस कपड़ा में ये कपड़ा मोटा क्यों है और ये कपड़ा पतला क्यों है, ठीक है? मैंने उसको जब अच्छे से समझाया, तो इस तरह से आप भी किसी आदमी के साथ, तो कोई आदमी अगर ऐसे बात कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए हेर-फेर, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसको बतलाइए, ठीक है? तो क्या बोला, मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। वो आदमी, वो सऊदी आदमी था, तो आदमी क्या बोला है कि मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। आप भी देखे होंगे उस टाइप का कपड़ा, जैसे ये लोग मैकेनिक वगैरह जो काम करते हैं ना, तो उसका पैंट और शर्ट सिर्फ़ एक ही में मिला हुआ होता है। पैंट और शर्ट एक में जॉइंट रहता है, तो वो कपड़ा था, तो उसमें उस तरह का वो हमसे बात किया, ठीक है? तो फिर बाद में लास्ट में वो आखिर में बोला कि मालिश अना माफ़ी मालूम, मालिश अना माफ़ी मालूम, ठीक है? मतलब मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था, इस तरह से वो बोला। तो ठीक है, तो इस तरह से आप किसी से बात कर सकते हैं। मालिश का मतलब माफ़ करना होता है, माफ़ी होता है। आपको किसी के साथ अगर गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो आप उससे कह सकते हैं माफ़ी, माफ़ी। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना माफ़ करना, या इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, तो अरबी में कहते हैं मालिश, मालिश। मालिश का मतलब माफ़ करना। अगर किसी से माफ़ी माँगना हो तो कह सकते हैं मालिश, मालिश अना माफ़ी मालूम, माफ़ करना मुझे मालूम नहीं था। कसम से तुमने झूठ नहीं बोला, कसम से तुमने झूठ नहीं बोला। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? हैं? जैसे कि हम किसी आदमी से बात करते हैं, कहते हैं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो आदमी कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोला, तो हम लोग कहते हैं कसम से तुमने झूठ नहीं बोला, कसम से।
ये देखिए बोलने का, बात करने का तरीका अलग होता है, अंदाज़ कुछ आदमी को समझना पड़ता है कि कैसे आदमी बोला है। एक ही चीज़ का तर्जुमा बदल जाता है, ठीक है? सेम सेम वही अल्फ़ाज़ रहेगा लेकिन तर्जुमा बदल जाएगा अगर बोलने का तरीका, बोलने का नज़रिया बदला तो, ठीक है? तो आदमी कहते हैं कसम से तुमने झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पे सऊदी लोग क्या बोलते हैं? वल्लाह, वल्लाह। वल्लाह का मतलब कसम से। वल्लाह का मतलब होता है कसम। कसम हम लोग कहते हैं कसम से मैं झूठ नहीं बोला हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं वल्लाह, वल्लाह यानी कसम से। इन तमाफ़ी कज़्ज़ाब गुल, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने झूठ नहीं बोला या तुमने झूठ नहीं बोले हो। इस तरह का इसका तर्जुमा होगा वल्लाह इंत माफ़ी कज़्ज़ाब गुल। इंत का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा, गुल का मतलब बात करना या बोलना, ठीक है? तो वल्लाह इंत माफ़ी कज़्ज़ाब गुल, कसम से तुमने झूठ नहीं बोला। इस तरह से हम बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। दोस्तों, एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है हमराही अरबिक क्लास। जो भाई उर्दू और हिंदी के साथ अरबिक सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है अरबी और उर्दू, सेम सेम इसी तरह से आपको उस चैनल पर मिलेगा। बहुत से भाई हमको मैसेज करते थे कि आप उर्दू में वीडियो बनाया कीजिए, तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया और उस पर इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर उर्दू हिंदी है, नीचे उर्दू और अरबी है, ठीक है? तो आप अगर उर्दू और हिंदी जानते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लिंक उसका हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको अगर नहीं मिले तो आप हमसे मांगिएगा, मैं दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमराही अरबिक क्लास। हमराही अरबिक क्लास आप लोगो देख सकते हैं, इस तरह का लोगो होगा और वहाँ से सब्सक्राइब करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगला जुमला है हमारा, यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं। यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं। जैसा कि मैंने बताया मैं मगसाले में काम करता हूँ, तो मैं काम कर रहा था और कवी करते यानी इस्त्री करते हुए कस्टमर के कपड़े का बटन टूट गया। कस्टमर के कपड़े का बटन टूट गया, तो आया तो गुस्सा हो गया, मेरा बटन तुमने तोड़ दिया, ये कपड़ा ख़राब कर दिया। तो मैंने बोला माफ़ी ज़लान हबीबी, माफ़ी ज़लान हबीबी, अना तानी तरतीब, मैं दूसरा लगा दूंगा, ठीक है? तो मैंने उससे कहा यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं। आपको भी अगर किसी से कहना हो तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो मैंने कहा हाज़ा का वैन हसल, हाज़ा का वैन हसल अना माफ़ी मालूम। हाज़ा का मतलब यह होता है, का मतलब बटन होता है, का मतलब बटन होता है, वैन हसल मतलब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अना माफ़ी मालूम मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है यह बटन कहाँ है। अब बटन को अरबी में और भी कई ये ऐसे अल्फाज होंगे जो बटन के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। हमको का मतलब याद है तो मैंने का यहाँ इस्तेमाल किया है, ठीक है? आपको अगर मालूम हो कि बटन को अरबी में और क्या कहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मेरा एक ग्राहक से झगड़ा हो गया। हमको अगर ये बात किसी से कहना हो, अपने कफ़ील से कहना हो, अपने दोस्तों से कहना हो, तो कैसे कहेंगे? मैं फिर एक बार कहता हूँ, आप अपने दोस्तों से भी जब भी मिलें तो अरबी में ही बात किया करें। मार्केट में जाएँ कोई सामान खरीदने तो अरबी में ही बात किया करें, क्योंकि जब बोलेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? तो क्या कहेंगे? अल-यौम वाहिद जुबून मिन अना जिंजाल, जुबून मिन अना जिंजाल। अल-यौम वाहिद जुबून, अल-यौम का मतलब आज होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और जोबोन यानी कस्टमर को जोबोन कहते हैं। कस्टमर को, ग्राहक को अरबी में जोबोन कहते हैं, जोबोन, ठीक? मिन मतलब से, अना जिंजाल मतलब मेरा झगड़ा हो गया, अना जिंजाल। यहाँ जिंजाल कहते हैं झगड़ा को, जिंजाल कहते हैं, ठीक है? तो मेरा ग्राहक से झगड़ा हो गया, या आज मेरा एक ग्राहक से झगड़ा हो गया। इस तरह से आपको किसी भी तरह से इसे कहना हो तो आप कह सकते हैं वाहिद, वाहिद जुबून भी कह सकते हैं, या अल-यौम वाहिद जुबून भी कह सकते हैं। आगे पीछे करके आप बोल सकते हैं अना वाहिद जुबून मिन अना जिंजाल, मतलब मेरा एक कस्टमर से आज झगड़ा हो गया। तो सामने वाला पूछता है क्यों झगड़ा हो गया, क्या हुआ, कैसा बात हुआ कि झगड़ा हो गया? हाँ, तो आप उसको बोल सकते हैं वह तुमको चोर बोल रहा था। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है भाई कि वह तुमको चोर बोल रहा था, कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से किसी की बातों को समझा जाता है, ठीक है?
ये ज़रूरी नहीं कि ये सारा बात आपके साथ हादसा ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन कभी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये सब अल्फ़ाज़, ये सब जुमले हमने बनाए हैं, ठीक है? यह रोज़ काम में आने वाले जुमले हैं, ठीक है? वह तुमको चोर बोल रहा है, वह तुमको चोर बोल रहा था या वह तुमको चोर बोल रहा है, इसीलिए झगड़ा हो गया। तो कैसे कहेंगे अरबी में? कहेंगे हो व कल्लम इंत अली बाबा, हो व कल्लम, या कह सकते हैं हो व गुल, हो व गुल। हो व गुल मतलब वह बोला, वो अकल्ल मतलब वह बोल रहा था या वह बोला। इंत अली बाबा, इंत अली बाबा, इंत का मतलब तुम, अली बाबा कहते हैं यहाँ पे चोर को अली बाबा कहते हैं, ठीक है? ये और चाहे अरबी का अल्फाज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अली बाबा जितने भी सऊदी आते हैं हमारे पास या कोई भी, तो अली बाबा ही कहता है कि वह चोरी किया है तो अली बाबा, वह चोरी करता है तो अली बाबा करता है, ठीक? इस तरह से लोग कहते हैं, ठीक है? तो वह तुमको चोर बोल रहा है तो कहेगा इन तकुल हुआ अली बाबा, ठीक है? तुम मुझे जानते हो हम आज से पहले मिले हैं, तुम मुझे जानते हो हम आज से पहले मिले हैं। हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको पहचानते हैं, ठीक है? या वो आदमी हमको पहचानता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है चेहरा भी मिलता-जुलता मिल जाता है, जैसे हमारे गाँव में कोई और आदमी है, उसके शक्ल सूरत का कोई आदमी यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि हम इसको पहचानते हैं, या नहीं भी पहचानते हैं फिर भी लगता है कि हम इसको पहचान रहे, तो सोचते हैं आदमी चलो पूछ लेते हैं। तो पूछने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है? तो हमने पूछ लिया कि तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, या कोई हमसे पूछ लिया तो क्या कहेगा अरबी में? इंत अना आरफ अल-यौम मिन हन्ना क़बल हस्सल। इंत अना आरफ, इंत अना आरफ यानी तुम मुझे जानते हो या तुम मुझे पहचानते हो। अल-यौम मिन हन्ना, अल-यौम मिन हन्ना क़बल हस्सल मतलब आज से पहले हम कभी मिले हैं, आज से पहले हम मिले हैं या तुमने हमको देखा है। तो इस तरह का ये जुमला का मतलब होता है कि तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, या तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते हो, हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं इंत अना आरफ अल-यौम मिन हन्ना क़बल हस्सल। अगला जुमला है शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं। तो आदमी कहता है हो सकता है मिले होंगे, हम लोग कहते हैं ना हिंदी में या उर्दू में कि हो सकता है मिले होंगे लेकिन मैं नहीं जानता, हमको इसका इल्म नहीं है या हमको याद नहीं है, ठीक? या मैं आपको पहचानता हूँ लगता है लेकिन मैं याद नहीं है कि कहाँ मिले हैं, कैसे मिले, ठीक है? तो आदमी को अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेगा? शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं है, तो क्या कहेंगे? मुमकिन हस्सल, मुमकिन हस्सल शायद मिले हों। मुमकिन का इस्तेमाल किया जाता है शायद के लिए। जैसे यहाँ पे सस्पिशन वाली बात है ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मुमकिन हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो हस्सल का मतलब मिलना होता है। तो हाज़ा अना इल्म माफ़ी, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है, या मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि हम कभी मिले हैं या कहाँ मिले हैं, ठीक है? तो शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं है। इस तरह से हमको कहना हो तो कहेंगे मुमकिन हस्सल हाज़ा अना इल्म माफ़ी, या हाज़ा अना इल्म माफ़ी मुमकिन हस्सल, इस तरह से भी कह सकते हैं। क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं? हम जाते हैं कहीं काम करने के लिए, तो 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो को अगर कहना हो कि क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है? देखिए साथ-साथ जो अल्फ़ाज़ इसमें हमने इस्तेमाल किया है, इसका अरबी भी और भी अरबी है, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल लोग सवा-सवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हमने सवा-सवा का इस्तेमाल किया है, ठीक है? क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे? हल अहना शुगुल सवी, सवा-सवा, सवा-सवा, या मआ भी कह सकते हैं, मआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मआ का मतलब भी साथ होता है और सवा-सवा का मतलब भी साथ होता है, ठीक है? लेकिन सवा-सवा का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हल अहना, हल का मतलब देखिए क्या होता है, और हल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आदमी को सस्पिशन है कि मैं कहूँगा पूछूँगा उससे तो क्या मालूम वो क्या जवाब देगा, ठीक है? तो क्या मतलब यहाँ पे सस्पिशन है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। अहना शुगुल सवी, अहना का मतलब हम होता है या हमें होता है, ठीक? मेरा ठेकेदार बहुत कंजूस है, मेरा ठेकेदार
बहुत कंजूस है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो कंपनी में आते हैं काम करने, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है वो ठेकेदार के साथ हैं, ठेकेदार में काम करने के लिए आए हैं, ठेकेदार उनका कफ़ील है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा कफ़ील तो सऊदी ही होगा। ठेकेदार लोग क्या करते हैं, किसी कफ़ील से बात कर लेते हैं और काम कराना शुरू कर देते हैं। वो कफ़ील उनको वीज़ा देता है और मालिक वो बन करके काम कराते हैं और कफ़ील को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि हम कफ़ील के पास नहीं, हम ठेकेदार के अंदर में काम करने आए हैं। तो मान लीजिए हमको कहना हो कि मेरा ठेकेदार बहुत कंजूस है, तो हम अरबी में कैसे कहेंगे? अना मुजरब वाहिद बख़ील, वाजिद बख़ील, अना मुजरब। अना का मतलब मेरा, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है। जो आदमी ठेका लेकर के काम करता है उसको हम लोग हिंदी में, उर्दू में ठेकेदार कहते हैं, अरबी में उसको मुजरब कहते हैं। मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है, ठीक। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है। बख़ील का मतलब कंजूस, कंजूस को अरबी में बख़ील कहते हैं, कंजूस को अरबी में बख़ील कहते हैं। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।